बहुत सी चीजें हैं, ये आपको उठा के भी ले जाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मैं बात करूं, अगर आपकी जो कच्चा कलवा है, हाँ जी, मैं उसका अगर कुछ देखना चाहूँ तो आप दिखा सकते हो मुझे? बिल्कुल दिखा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जगह छोड़ के भाग गया हुआ है आप। मौत से बदतर तो कुछ नहीं होगा? मौत से बेहतर तो नहीं है, लेकिन मौत से भी बदतर है। अभी तक मैंने सुना है कि जो प्रेत आत्मा है, हाँ जी, प्रेत आत्मा आए दिन किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाती है। कहते कोई भी अगर घर से बाहर गया है, मीठा खा के चला जाए या जूते मुंह के ही चला जाता है, या खुले बाल करके लेडीज चली जाती है, या आदमी कहीं ऐसी जगह पे बाथरूम कर देता है, पेशाब कर देता है या थूक देता है, कहते हैं कि वहां से अगर कोई चीजें ऐसी हैं तो वो साथ में आ जाती है। क्या ये सही है? फिर भी अगर मैं बात करूं आपकी कि साधना आपने बताया कि बहुत टाइम से कर रहे हैं, लगभग कितना साल हो गया? लगभग हो गया मेरे को 55 साल। आप शमशान में साधना कर रहे हैं, जब आप स्टार्टिंग में पहली बार कर रहे हैं तो आपको कैसा अनुभव हुआ? फर्स्ट बार जब मैंने किया तो मेरे को थोड़ा करते करते ऐसे लगा कोई आ रहा है, कोई मेरे को पकड़ रहा है, कोई मेरे को उठा रहा है। जय माई की जय महाकाल। मेरा नाम है बंटी परियार, आप देख रहे हैं द रियल आवाज। द रियल आवाज चैनल पर बहुत सारी वीडियो तंत्र को लेकर दिखाई तो हैं, लेकिन तंत्र की असलियत क्या है, कहाँ तक तंत्र जाता है, किस लेवल तक ये पहुँच सकता है, इसके बारे में आए दिन हम खोज करते रहते हैं। अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक तांत्रिक हैं और इनसे मुलाकात करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी आप लोगों के लिए। आज हम इनसे जानेंगे कि ये तंत्र में आए, तांत्रिक बने, अपने नाम के पीछे इन्होंने तांत्रिक शब्द जोड़ा है तो क्यों जोड़ा है, और तांत्रिक शब्द जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। महाराज जी से पूरा परिचय जानते हैं पहले, उसके बाद में इनकी कहानी जानेंगे, इन्होंने कैसे शुरुआत अपनी कहानी की। महाराज जय माई की जय महाकाल, जय महाकाली। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी, आप कितने टाइम से तंत्र में हैं? मेरे को काफी साल हो गए, बहुत वर्षों से कर रहा हूँ। जब से होश संभाला तब से मैं तांत्रिक विधि में ही हूँ। अच्छा, तब से तंत्र क्रिया कर रहा हूँ, मंत्र क्रिया कर रहा हूँ, शमशान की साधना, सभी चीज करता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने साधना नहीं की है, बहुत साधना की है। फिर भी अगर मैं बात करूं आपकी कि साधना आपने बताया कि बहुत टाइम से कर रहे हैं, लगभग कितना साल हो गया होगा? लगभग हो गया मेरे को 55 साल। 55 साल? बिल्कुल। आपकी उम्र क्या होगी अभी? 65। यानी 10 साल के थे तभी से आपने तंत्र बचपन शुरू कर से दिए? इसमें कर रहा हूँ। अच्छा, आप तंत्र में कैसे आए? कैसे ये पता नहीं है अभी, क्योंकि बचपन से ही पता नहीं, जब भी होश संभाला तब से मैं साधक गुरु के साथ ही था। जब अच्छा। बचपन से था तभी गुरु के साथ ही था, तब से मैं साधना कर रहा हूँ। कभी सब साधना, कभी शमशान की साधना, ऐसी कोई साधना नहीं है जो मैंने नहीं की है, सब साधना की है गुरु के साथ में। अच्छा, उसके बाद जैसे ही मैंने वो संभाला, सब साधना में करने लग गया। जैसे जैसे करता गया वैसे वैसे सिद्धियां प्राप्त होती गई। आपको साधनाओं को करने के लिए किसने प्रेरित किया? गुरु ने आपको बताया या आप स्वतः ही साधना में गए, या ऐसा क्या था? गुरु ने तो आज्ञा दी। जब मैंने वो संभाला उसके बाद में गुरु ने आज्ञा दी, उसके बाद में जैसे जैसे आज्ञा दी वैसे वैसे किया। उसके बाद मेरे ऊपर जो मेरे को लगा कि मेरे को करना ही है, ये चीज को प्राप्त करना है, ये सिद्धियां प्राप्त करनी है तंत्र विद्या में, फिर मैंने वो तंत्र विद्या हासिल की। इन्होंने बताया कि तंत्र में इन्होंने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की हैं। जानेंगे सिद्धियों का मतलब क्या होता है, सिद्धियों को हासिल जब करते हैं तो उन सिद्धियों से किस तरीके से काम लिया जाता है और कौन कौन से काम में वो सिद्धियां आती हैं। महाराज जी, आप सिद्धियों के बारे में बता रहे हैं, कौन कौन सी सिद्धियां आपने कर? सिद्धियां मैंने काचे कलवे की है, सब साधना की है, महाकाल भैरव होता है उनकी की है, बहुत सी कच्चा कलवा, शिव साधना, शमशान साधना, शमशान की साधना, यानी अच्छा, शमशान की साधना, सब साधना, यानी कि सब के पास बैठ के जो भी करना है उनके साथ ही बैठ के करना है। कच्चे कलुए के बारे में तो आप आए दिन देखते रहते हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन बात करें हम शमशान साधना और एक सब साधना, दोनों में फर्क है। किस तरीके से इन्होंने किस तरीके से किया है
आप शमशान में साधना कर रहे हैं, जब आप स्टार्टिंग में पहली बार गए तो आपको कैसा अनुभव हुआ? फर्स्ट बार जब मैंने किया तो मेरे को थोड़ा करते करते ऐसे लगा कि कोई आ रहा है, कोई मेरे को पकड़ रहा है, कोई मेरे को उठा रहा है। फिर धीरे धीरे करता रहा, फिर कोई आया, फिर उठा के अलग फेंक दिया मेरे को। अच्छा, उठा के फेंक दिया? बिल्कुल। फिर वापस आया, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को करना ही है, इस चीज को प्राप्त करना है। फिर मैं वापस आके बैठा, फिर वापस करने लगा, फिर वापस उठा के फेंक दिया। फिर मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि करना ही है, ये सब साधना तो करनी है। फिर मैंने किया, वो आया मेरे पास। आने के बाद मेरे को उस चीज का प्राप्त हुआ। मेरे को लगा उसने मेरे को जैसे बोला वैसे मैंने उसको किया। कोई भी चीज होती है उसको अपने वश में करना होता है, सबको भी वश में करना पड़ता है। उसकी जो प्रेत आत्मा होती है उसको भी अपने वश में करना होता है। प्रेत आत्मा को, उसकी जो आत्मा प्रेत बन गई है शरीर छोड़ने के बाद, उसको वश में किया। हाँ, प्रेत आत्मा उसको बोलते हैं जो कि अकस्मात मृत्यु जिसको बोलते हैं ना, उसको प्रेत बोलते हैं। एक्सीडेंटल। हाँ, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी चीज में अकस्मात, किसी का मर्डर हो गया, मर गया इंसान, उसको अकस्मात बोलते हैं। तो उसकी जो आत्मा होती है उसको हासिल कर लेते हैं, उसको वश में करना होता है। अभी तक मैंने सुना है कि जो प्रेत आत्मा है, हाँ जी, प्रेत आत्मा आए दिन किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाती है। कहते कोई भी अगर घर से बाहर गया है, मीठा खा के चला जाए या झूठे मुंह के ही चला जाता है, या खुले बाल करके लेडीज चली जाती हैं, या आदमी कहीं ऐसी जगह पे बाथरूम कर देता है, पेशाब कर देता है या थूक देता है, कहते हैं कि वहां से अगर कुछ चीजें ऐसी हैं तो वो साथ में आ जाती हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल आ जाती है। साथ में ऐसे आती है कि उनके जो गण होते हैं, हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि वो उसका दिल कच्चा होता है, हाँ, मन कच्चा होता है, उनके गण होते हैं इंसान के। हर इंसान के साथ नहीं आ सकती वो, हर इंसान के साथ नहीं आती। हर इंसान के साथ नहीं आ सकती। अच्छा, अगर इनसे बचना हो, किसी को बचना हो तो इनके लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती है। जैसे कि इनके लिए पूजा अनुष्ठान होता है, क्रियाएं होती है शमशान की, काला जिसको बोलते हैं ना, ब्लैक मैजिक जिसको बोला जाता है, वो करना पड़ता है। उसके जरिए हर चीज को हम काट कर सकते हैं। हमारे पास वो पावर है कि काचे कड़वे के जरिए कर सकते हैं, करण पिशाचनी के जरिए कर सकते हैं। जो एक आत्माएं होती है उनको अपने वश में किया जाता है, उनके जरिए से हम कुछ भी कर सकते हैं। महाराज, आपने मुझे बताया कच्चा कलुआ। कच्चा कलुआ है क्या? कच्चा कलवा होता है जैसे कि बच्चा होता है, छोटा नवजात शिशु। कितना बड़ा? भाई साल का मान लो, 1.5 साल का मान लो, वो बच्चा होता है, उसको बोलते हैं कच्चा कलवा। नहीं, मानना एक अलग चीज होती है। कच्चा कलुआ रियल में अगर आपने सिद्ध किया है तो किस तरीके से सिद्ध किया उसको? सिद्ध किया जाता है कच्चा कलवा कि जो भी पता लगता है कि उसको साधना में देखा जाता है कि आज कहाँ पे बच्चा का मिलेगा, तो वहां पे साधना करनी पड़ती है पहले। अच्छा। फिर हमारे को उस चीज का पता लग जाता है कि वो शमशान में आज कच्चा कलवा है, कोई बच्चा का शव आया है। फिर वहां पे जाना पड़ता है, वहां पे जाके फिर उसको सिद्ध करना पड़ता है, फिर उसको निकाला जाता है शमशान से जहाँ पे दबा है, फिर उसी के ऊपर क्रिया की जाती है। अच्छा महाराज जी, मैं बात करूं कच्चे कलुए की। हाँ जी, आपने बोला कि कच्चा कलुआ सिद्ध किया है, हाँ। तो मुझे ये बताओ कि कच्चा कलुआ है क्या? कच्चा कलवा होता है कि नवजात शिशु जो होता है वही कच्चा, उसका ही कच्चा कलवा होता है। उसकी जो आत्मा होती है, हाँ, वो टाइम से पहले मोक्ष होगी, टाइम से पहले चला जाता है। टाइम से पहले चला गया तो क्या हुआ कि उसकी मोक्ष गति नहीं होती, अच्छा, तो वो भटकता रहता है, उसकी आत्मा भटकती है। हाँ, तो उसको अपने वश में करा जाता है, फिर वो अपने वश में हो जाता है। उससे कुछ भी करवाओ आप, कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, काचे कलवे से कुछ भी करवा सकते हो। अच्छा, और वो अपनी बात मानेगा क्योंकि उसकी मांग पूरी करनी पड़ती है पहले। जैसे क्या क्या मांग होती है उसकी? कुछ भी मांग लेता है। बच्चा होता है वो तो काचे कलवे के बच्चे की तरह ही करेगा, कुछ भी मांग लेगा। हाँ, कुछ भी मांग सकता है। उसने तांत्रिक विधि के अंदर क्या होता है कि ये सारा ब्लैक मैजिक होता है, बिल्कुल काला जादू। हाँ, उसका रिजल्ट भी तुरंत होता है। कितने टाइम में? तंत्र विद्या का ये है कि जितनी जल्दी, जितना हम चाहते हैं कि इतना जल्दी चाहिए, फिर भी अपने को 72 घंटे चाहिए। 72 घंटे? 72 घंटे यानी 3 दिन। 3 दिन की क्रिया में जो जल्दी जिसको बोलते हैं ना ब्लैक मैजिक, वो जल्दी होता है। लेकिन करने वाला इंसान होगा ना, वही कर पाएगा, हर इंसान नहीं कर पाएगा। अच्छा महाराज, मैं बात करूं जैसे कि आपने कच्चा कलुआ सिद्ध किया है, कच्चे कलुए से आपने कौन कौन से काम अभी तक किए? बहुत से कार्य करवाए। जैसे समझ लो किसी के घर में कोई बुरी चीजें है, लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, उन चीजों को मैंने खत्म किया है। किसी के ऊपर जैसे बुरी चीजें है, हाँ,
वास कर रही है, घर में परेशान कर रही है किसी लेडीज को, किसी बंदे को, तो उनको भी शांत किया मैंने। अच्छा, एक चीज बताओ, ये जो कच्चा कलवा है, कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी साधना में बैठे, आपने उस कच्चे कलवे को किसी के काम पे लगाया, किसी की परेशानी दूर करने के लिए? हाँ। अब वो परेशानी दूर करने से पहले वो अपनी इच्छा जाहिर करता है आपके सामने। हाँ। जैसे बच्चा रूठ जाता, रोता है, हाँ, है ना? ऐसे वो रूठ गया बिल्कुल बिल्कुल कि मैं काम तो तब करूंगा जब मुझे ये चीज मिल जाएगी। बिल्कुल। क्या कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार होता है। अगर उसकी टाइम पे हम कोई चीज पूर्ति ना करें हाँ। तो नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो नुकसान भी पहुंचा देता है। आपको कभी नुकसान पहुंचा है? हम पहले गद्दी को बांध देते हैं, हमारी जगह को बांध देते हैं, उसको भी वचनों में बांधते हैं, नहीं तो वो नुकसान पहुंचा देता है, नुकसान पहुंचा देता है, सामने वाले को पहुंचा देता है। महाराज जी, आज की डेट में देखा जाए, सब लोग ये कहते हैं कि कच्चे कलुए से वशीकरण बहुत जल्दी होता है। बिल्कुल होता है। सही है ये? बिल्कुल होता है। कितने दिन में हो जाता है? कम से कम इसमें मैंने बताया ना आपको 72 घंटे। 72 घंटे? 72 घंटे में हो जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट उसकी साधना के द्वारा उस चीज को छोड़ा जाता है, और वो चीज छोड़ दी उसके बाद 24 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है। फिर भी लोग बाग ये कहते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। हमारा काम नहीं हुआ, करने वाले अनाड़ी होते हैं बहुत से लोग। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आया हाँ फोटो भेज दो, ये भेज दो, नाम भेज दो, तो ऐसे काम नहीं होता है। सबसे प्रथम कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं तो उससे सबसे पहले कराया जाता है संकल्प। जब संकल्प ही नहीं होगा तो वो पूजा अर्पित कहाँ से होगी? बिल्कुल सही बात बोली। अगर संकल्प करवाएगा तो वो पूजा भी अर्पित होगी, पूजा अर्पित होगी तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। अगर पूजा ही अर्पित नहीं हुई तो वो काम कहाँ से होगा? बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, बाबा जी काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अरे तो काम कैसे होगा? तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। सामने वाला कुछ नहीं करता, बोलते बाबा जी मैंने 2000 दिए, 1500 दिए, 2 बार दे दिए, 5 बार दे, 2000 5000 में तो कुछ नहीं होता। करने वाला इंसान होगा, पूरी मेरे पास आओ, आके करवाओ, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। फिर भी मैं बात करूं कि वशीकरण हाँ। नहीं होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन? वशीकरण क्यों नहीं होता? करने वाला इंसान होगा, हर चीज होती है। ऐसी चीज कौन सी है वो नहीं कर सकता? इंसान करने वाला भी है, अच्छा तांत्रिक भी है, सारी चीजें कर भी रहा है, हाँ। फिर भी वो वशीकरण नहीं हो रहा है। उसके अंदर रीजन ये होता है कि उसके पास पावर नहीं है, साधनाएं नहीं है उसकी। साधनाएं नहीं है, उनकी शक्तियां पावरफुल नहीं है, वो कर नहीं पा रहा है। और ये जिसके चीज़ पास पावर होता है, जिसके पास शक्तियां होती है, सिद्धियां जो होती है, वो कर पाएगा। और वो जो चैलेंज दे दिया, उसने रिजल्ट दे दिया और आपको वचन दे दिया, तो वो काम होगा, 100% होगा, 110%, 101 नहीं 110% होगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा मैं बात करूं, अगर आप जो कच्चा कलवा है, हाँ जी, मैं उसका अगर कुछ देखना चाहूं तो आप दिखा सकते हो मुझे? बिल्कुल दिखा सकते हैं अभी? अभी। लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए कुछ भी। नुकसान हो सकता है इसमें, मैंने आपको पहले भी बताया कि काचा कलवे से तो नुकसान भी हो सकता है। उसको पहले हमारे को करना होता है, तो उसको वचनों में बांधना पड़ता है। अब बांधने के जरिए से फिर उसको बोला, आपको मैंने पहले भी बताया कि काचे कलवे को हमारे को उसकी मांग पूरी करनी पड़ती है कि ये काम तेरे को करना है। पहले उसकी मांग करेंगे, उसको वचनों में बांधेंगे, फिर वो अपना काम करेगा। अच्छा, अगर हम ऐसे ही बुलाएंगे वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपको कच्चा कलवा देखना है महाराज? अगर जनता को, देखो सबसे बड़ी बात है आज की डेट में विश्वास नहीं है, सब जनता को विश्वास नहीं। आपको विश्वास है या नहीं है? मुझे तो विश्वास है, फिर भी मैं जनता के लिए एक रिस्क लेना चाहता हूँ। मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन आप यहाँ टिक नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ ये जगह छोड़ के भाग जाओगे आप। मौत से बदतर तो कुछ नहीं होगा? मौत से बेहतर तो नहीं है, लेकिन मौत से भी बदतर है। जो चीज मैं दिखा सकता हूँ अभी भी दिखा दूंगा आपको। आप मुझे दिखाओ एक बार, मैं जनता के लिए रिस्क लेने को तैयार हूँ। हाँ दिखाओ, दिखाओ एक बार। मैं दिखा सकता हूँ। ये जो पुतला अभी देख रहे हो, हाँ, इसी के ऊपर मैं आपको ऐसा दिखा दूंगा कि आप ये जगह छोड़ के भाग जाओगे। अच्छा, बिल्कुल। डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, डर तो लग रहा है मेरे। देखो पहले मैं बोल रहा हूँ कि डर तो नहीं लग रहा है? देख सकते हैं आप, ये जगह छोड़ के तो नहीं भाग जाओगे? फिर आप बोलोगे कि मेरे को ये नुकसान हो गया, क्योंकि ये चीजें होती है बहुत खराब। क्योंकि ये काले इल्म द्वारा, ये जो काचे कलवे जो होते हैं ना, ये शरीर में चिमड़ जाते हैं, शरीर में घुस जाते हैं। इंसान के कितने दरवाजे होते हैं? 10 दरवाजे होते हैं। 10 दरवाजे इंसान के? हाँ, किसी भी दरवाजे से अंदर जा सकता है। एक बार मैं इसका अनुभव करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, सिर्फ जनता के लिए। दिखाओ महाराज क्या है कच्चा? देखना है? हाँ, पक्का देखोगे? कोशिश करूंगा, देख पाऊं। डर तो नहीं पाओगे? डर तो देखो अभी भी लग रहा है मुझे। डरना नहीं है, अगर देखना ही है। देखो मैं तुम्हारे को अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत नुकसान वाली चीजें है। अगर आपको देखना है, मरने से डर नहीं लगता? डर तो दुनिया को लगता है, मैं तो क्या एक छोटा सा इंसान। आपको देखना है? हाँ, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, बैठ जाओ जम के,
डर के भागना नहीं है, अभी जम के बैठो रहो, अभी दिखाता हूं आपको। ये क्या है? लाल मिर्च। ये इस पे डाली मैंने। हाँ। ओम भद्रकाली महाकाली भद्रकाली, जय महाकाली, जय भद्रकाली का पाल। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पिंड काचा वचन साचा पूर्ण मंत्र स्वरूप, जय माँ भद्रकाली का पाल, जय काल भैरव। क्या हुआ? क्या हो रहा है? देखा कुछ? पीछे से किसी ने थप्पड़ सा मारा था महाराज। थप्पड़ सा नहीं, बहुत सी चीजें है, ये आपको उठा के भी ले जाने की कोशिश कर रही है, समझ रहे हो? अभी भी इसको मैंने पकड़ रखा है तो आपको नुकसान नहीं हो रहा है, ये तो काफी नुकसान भी पहुंचाती है ये चीज। अच्छा, नुकसान पहुंचा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी मैंने पकड़ रखा है, खाली आपको झलक दिखाई है हल्की सी, कि आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचे। ऐसा लगा है कि मेरे कान के पास से किसी ने ऐसे करके ये हवा चीजें बुझी। दिखती नहीं है, बिल्कुल ये चीजें ऐसी है। देखो, अभी आप कैमरे पे देख रहे हो, हकीकत में मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये रोंगटे खड़े हुए हैं। सिर्फ हल्की सी झलक आई और ऐसा लगा कान के पास से किसी ने ऐसे करके हाथ बहुत जोर से, या कोई हवा मेरे पास से निकली है। हकीकत में वो चीज अंदर से मेरी रूह कांप रही, आप भी देख सकते हैं ये सारी चीजें। महाराज जी, अगर इसको देखा जाए, आपने तो सिद्ध कर रखा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और आप इससे काम भी करते हैं, बिल्कुल। कोई आम आदमी अगर इसकी चपेट में आता है, इसके संपर्क में आता है, तो वो कैसे बच सकता है? बचने के लिए इसकी बहुत सी क्रियाएं होती है, ये शमशानी क्रियाएं होती है। अच्छा। तो इसके अंदर जैसे बहुत सी चीजें लगती है, उतारे वगैरह जैसे लगते हैं, हांडियां लगती है, उसमें 7 प्रकार की मिठाइयाँ होती है। 7 प्रकार की? हाँ, फिर वो लगती है, फिर जैसे अलग अलग हांडियां लगेगी, अलग में। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी है तो नहीं गया ना? ना, दोबारा कुछ ऐसा तो नहीं होगा मेरे साथ? बंदिश में बंधा है, वो बंधा हुआ है। मैंने खाली आपको झलक दिखाने के लिए कि भी किसी को नुकसान ना पहुंचाए, हाँ। खाली आपकी जीत पे मैंने खाली आपको थोड़ा सा हल्का सा ये झलक दिखाई है, बाकी वो बंधा हुआ है। ठीक है, ठीक है ना? तो ये इनकी क्रियाएं लगती है, 7 हांडी लगती है। 7 हांडी? हाँ, उसमें अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। किसी में मीट हो गई, किसी में मदिरा हो गई, किसी में 7 प्रकार की मिठाइयाँ हो गई, बहुत सी चीज होती है, क्योंकि ये कच्चे कलवे होते हैं, इनकी अलग अलग फरमाइश होती है, उनको दी जाती है, फिर ये अपना काम भी करता है और उन चीजों से दूर भी हो जाए। जैसे किसी को परेशानी है तो उसको हटाया भी जा सकता है। बात करूं महाराज जी, हांडी में बंद करना पड़ता है इनको। मैं अगर बात करूं आपसे, कोई भी समस्या किसी के साथ में है, हाँ, और वो समस्या लेके आपके पास में आया, बिल्कुल आया, दुनिया में भटक लिया, चारों तरफ जा लिया वो इंसान, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ, उसका समाधान नहीं हुआ, मेरे पास आओ, वो आपके पास में आया, बिल्कुल, आप उसकी समस्या को कितने दिन में ठीक कर सकते हैं? मैं जैसी समस्या है उसी के हिसाब से उसको ज्यादा मैं 7 दिन लेता हूँ, उससे ज्यादा नहीं लेता। उससे ज्यादा नहीं लेते? बिल्कुल, 7 दिन में XYZ जो भी परेशानी है उसकी वो हल कर दूंगा। फिर भी उसको ये लगा कि 7 दिन में उसकी समस्या नहीं हटी, वो फिर भी परेशान है, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, अगर करवाएगा तो होगा। फिर भी नहीं हटी तो बोलते हैं ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। अच्छा। मेरे पास और भी सीधियां है, बहुत सी सीधियां ऐसी है कि जिससे मैं हर चीज का समाधान कर सकता हूँ। दर्शकों देखो, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, जितना मैंने जानने की कोशिश की है इनको, और एक अनुभव के साथ में मैं आपको बताऊं तो वो एक ऐसा अनुभव था जो कि मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था, और मेरी लाइफ का ऐसा अनुभव आप पहले देख चुके हैं, 2 बार मैंने दिखाया है वो सारी चीज़ें। ये जो अनुभव था उनसे भी ज़्यादा खतरनाक था। लगा कि कान के पास से ऐसे निकल के गया, जैसे कि कोई मच्छर की आवाज़ आती है ना, उस तरीके की बूम, ऐसा लगा। और जो कच्चा कलवा है, मुझे नहीं पता कितना खतरनाक है कितना नहीं है, जो सिद्ध करता है या जो इनसे काम लेता है वही जानते हैं, हम तो सिर्फ एक अनुभव आपको बता सकते हैं। बाकी महाराज जी का दावा है कि 7 दिन में समस्याएं ये ठीक करते हैं, ऐसा महाराज जी का कहना है। महाराज जी, ये जो समस्याएं आप करते हैं, क्या कभी आपके साथ में ऐसा रहा कि आप समस्याएं ठीक तो कर रहे हैं, वो समस्या आपके सामने चुनौती बन के खड़ी हुई है, आप ठीक कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रही, बार बार बिगड़ रही है, क्या कभी ऐसा हुआ है? अभी हुआ है, काफी बार हुआ है ऐसा। कौन सा काम था? एक लेडीज का काम था वशीकरण का। अच्छा। मैं बनाता हूँ,
उधर से वो हो जाता है, फिर 10 दिन महीना वापस हो जाता है, वापस खराब हो जाता है, बोलता है आता है फिर हो जाता है, आता है फिर हो जाता है। फिर मैंने मेरी सिद्धि द्वारा, बताना चाहोगे वो लेडी गुप्त वशीकरण होता है, वो झारखंड झारखंड की थी? कैसे संपर्क किया था उसने? उसने मेरे को फोन पे किया था। क्या नंबर था आपका? मेरा नंबर था 8690408402। इस नंबर पे आपसे संपर्क किया था? क्या हुआ था फिर उसके साथ? फिर उसका काम मैंने मेरी गुप्त साधना द्वारा गुप्त वशीकरण बनाया, क्योंकि सामने वाला कोई करवा रहा था। अच्छा। वो भी तोड़ रहा था, इधर से वो मैं कर रहा हूँ, उधर से वो कर रहा है, तोड़ रहा था। दोनों में आपस में लड़ाई दोनों में लड़ाई चली तो खतरनाक। फिर मैंने बनाया गुप्त वशीकरण। गुप्त वशीकरण? गुप्त वशीकरण होता है वो, गुप्त वशीकरण वो टूटेगा नहीं, ऐसा गुप्त वशीकरण बना दिया। आज तक वो मेरे को याद करती है, गुरु मानती है। कितने टाइम पहले की बात है ये? ये ज्यादा नहीं है, 13 महीने हो गए अभी तक। आज? हाँ, आज तक 13 महीने हो चुके अभी। 13 महीने हो चुके हैं। और वो जो पहले बिगड़ा हुआ था रिश्ता, वो आज सही है? बिल्कुल। उसके बाद में तो ये देख लो कि उन्होंने अपना घर भी अपना बना लिया। अच्छा। हाँ, बहुत कुछ अच्छा हुआ, अभी भी गुरु मानती है वो। अच्छा महाराज जी, आप तंत्र के माध्यम से किस किस समस्या का समाधान करते हैं? मैं वशीकरण का कर सकता हूँ, घर का कलेश जो है उसका कर सकता हूँ, जमीन जायदाद में कोई गृहस्थी जीवन में जो कोई प्रॉब्लम है उसका कर सकता हूँ, देश विदेश में लोगों में कुछ हो रहा है, कोई दुश्मन है, कोई परेशान कर रहा है, कोई अड़ोस पड़ोस का हमारे घर परिवार में कुछ करवा रहा है, जादू टोना XYZ, इन चीजों का सबका कर देता हूँ। सबका? पति पत्नी में कोई अनबन है, पति पत्नी की नहीं मानती, पति की नहीं मानती है, पति उसकी नहीं मानता है, किसी में झगड़ा है, किसी की पत्नी चली गई है, किसी की भाग जाती है, बोलते बाबा जी 4 महीने से नहीं आ रही, 3 महीने से नहीं आ रही, अपने मैके में बैठी है, तलाक का नाम ले रही है, बाबा जी आ नहीं रही है। वो सब काम मैंने किए, बहुत से काम कर दिए ऐसे। बाकी ये कह सकते हैं कि आपके पास में सारी समस्याओं का समाधान है तंत्र के माध्यम? तंत्र के माध्यम से करने वाला है। क्रियाएं जो होती है, तंत्र विद्या जो होती है, साधनाएं जो होती है, क्रियाएं होती है, तंत्र मंत्र जो होता है, काला इलम जिसको बोला जाता है, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, करने वाला अगर होगा तो। बाकी सभी दर्शकों से बस यही कहना चाहूंगा कि एक अच्छा साधक जो कर सकता है वही तंत्र की परिभाषा और तंत्र को समझ पाता है, क्योंकि जिसने साधनाएं की है, जिसने अपना समय अपने आप को उन साधनाओं में, उन शमशान में व्यतीत कर दिया, न्यौछावर कर दिया, वही एक साधक होता है। अच्छा, मेरी नज़र में तो। बाकी क्या है, किस तरीके से, महाराज जी का नंबर है, आपके साथ में कोई समस्या है तो आप जुड़ सकते हैं महाराज जी से। ऐसे वीडियो में लेके आता रहता हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें या शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं महाराज जी से मिलूंगा आपके सवाल को रूबरू जरूर करूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे कि आपका जो भी कमेंट आएगा उसको मैं महाराज जी के साथ में नेक्स्ट टाइम जरूर आपके कमेंट को क्लियर करेंगे, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय माई की जय महाकाल।